सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। मुझे रेगुलरली जिम करते हुए 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और मैं पहले अपने शोल्डर पर इतना ध्यान नहीं देता था। फिर बाद में जैसे जैसे मुझे नॉलेज मिली, मैंने नॉलेज गेन की, तब मुझे पता चला कि शोल्डर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट होते हैं, आपकी बॉडी को वाइडर दिखाने के लिए और एक एस्थेटिक लुक देने के लिए। यहाँ तक कि मेंस फिजिक में भी शोल्डर का बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल होता है और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो नॉलेज मिलने के बाद जब मैंने शोल्डर पर ध्यान दिया, तब से लेके आज तक मैं शोल्डर अच्छे से ट्रेन कर रहा हूँ और इसी वजह से शोल्डर मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है और मैंने उसे अच्छे से ग्रो कर लिया है। अभी वो अपनी पीक पर नहीं है, बट मैंने उसमें प्रोग्रेस किया है, आप देख सकते हो। फाइबर्स भी आ रहे हैं अच्छे से और इट्स ग्रोइंग। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो मैंने अपने शोल्डर ग्रो करने में ऐड की हैं और मैंने जो पिछले कुछ सालों में मैंने अपने शोल्डर को ग्रो करने के लिए सीखी हैं। बेस्ट एक्सरसाइजेस और ट्रेनिंग स्प्लिट से लेके कितनी फ्रिक्वेंसी, कितना वॉल्यूम रखना है, मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड रहेगी कि हाउ टू बिल्ड अ 3D एंड एस्थेटिक शोल्डर। अगर आप एक नए व्यूअर हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना, और अगर आप किसी भी टाइप का फिटनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है या डाउट है तो आप मुझे यहाँ इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो और डीएम कर सकते हो, रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे शोल्डर में कितने हिस्से होते हैं, मतलब कौन कौन से पार्ट को हमें ट्रेन करना है। तो हमारे शोल्डर में 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला होता है फ्रंट डेल्ट, दूसरा होता है साइड डेल्ट और तीसरा होता है रियर डेल्ट। तो जो रियर डेल्ट होता है, लोग उसे ज़्यादा ट्रेन नहीं करते हैं या उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और वो अक्सर निगलेक्ट किया जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन सी वो गलतियां हैं जो हमें शोल्डर्स के लिए नहीं करना है। जो बिगिनर्स होते हैं और जो इनएक्सपीरियंस लिफ्टर होते हैं वो अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। मुझे बताना अगर आपने भी ये की है। ये गलती ऑलमोस्ट सारे लोग करते हैं और ये गलती मैंने भी की थी। शोल्डर्स को पूरे हफ्ते में सिर्फ एक बार ट्रेन करना। मुझे लगता था कि अगर मुझे शोल्डर अच्छे से ग्रो करना है तो मुझे एक पूरा दिन शोल्डर को देना है और उसमें हैवी वेट उठाना है और कम से कम 5 से 6 एक्सरसाइज करनी है सिर्फ शोल्डर के लिए। मैंने भी सेम सारे लोगों की तरह सेम गलती की है, एक ब्रो स्प्लिट फॉलो करके, जो सारे लोग करते हैं। ब्रो स्प्लिट क्या है? ब्रो स्प्लिट वो होता है लाइक मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप, लेग्स। पूरे 6 दिन में सिर्फ एक बार एक मसल ट्रेन करना, उसे बोलते हैं ब्रो स्प्लिट। इसका सॉल्यूशन क्या है? ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाना। एक दिन में सिर्फ एक मसल ट्रेन करना, ये अभी भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं और ये सबसे बड़ी गलती है नेचुरल लिफ्टर्स की। तो ये हो गई गलती, लेकिन अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आप अपनी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। अब सबका लाइफस्टाइल अलग अलग होता है, सबके पास अलग अलग टाइम होता है। कोई एक हफ्ते में 6 दिन ट्रेन कर सकता है, कोई एक हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ट्रेन कर सकता है। तो उस हिसाब से आप अपना वर्कआउट स्प्लिट एडजस्ट कर सकते हो या उसे डिज़ाइन कर सकते हो। तो ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि आप एक हफ्ते में एक मसल कितनी बार ट्रेन कर रहे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस और रिजल्ट आने के लिए आपको कम से कम एक हफ्ते में एक मसल 2 बार ट्रेन करना चाहिए। अब ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ आपको। हमारी बॉडी में मसल प्रोटीन सिंथेसिस नाम का एक प्रोसेस होता है जिसमें प्रोटीन और अमीनो एसिड्स मिलकर हमारा जो मसल डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं, तो हमारा मसल में फटीग क्रिएट होता है, इसलिए पेन होता है, और फिर उसको जोड़ने के लिए प्रोटीन और अमीनो एसिड्स मिलकर मसल प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिससे वो वापस जाकर जुड़ जाता है। अब जो नेचुरल लिफ्टर्स होते हैं उनकी बॉडी में मसल प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस 36 से लेके 48 घंटों तक चलता है, मतलब मैक्सिमम 2 दिन। अगर आपने मंडे को चेस्ट ट्रेन किया था तो 36 से 48 घंटे में वो फुल रिकवर हो जाएंगे, मतलब 2 दिन में। 2 दिन बाद आपकी चेस्ट रेडी है फिर से ट्रेन करने के लिए, मतलब आप थर्सडे को फिर से ट्रेन कर सकते हो। इस तरह आप एक हफ्ते में एक मसल 2 बार ट्रेन कर पाओगे और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मसल ग्रोथ होगी। अगर आप ऐसी स्प्लिट फॉलो कर रहे हो जिसमें आप एक दिन में सिर्फ एक मसल ट्रेन कर रहे हो
तो 48 घंटे के बाद आप उसे ट्रेन नहीं कर रहे हो और इस वजह से आप उसके मैक्सिमाइज रिजल्ट अचीव नहीं कर पाओगे। तो ट्रेनिंग स्प्लिट जो आप फॉलो कर सकते हो, एक मसल एक हफ्ते में 2 बार ट्रेन करने के लिए, अगर आप एक हफ्ते में 3 बार ट्रेन कर सकते हो तो आप फुल बॉडी वर्कआउट फॉलो कर सकते हो। तो ये वर्कआउट स्प्लिट बिजी लोगों के लिए और ऑफिस जाने वालों के लिए परफेक्ट है। अगर आप एक हफ्ते में 4 बार जिम जा सकते हो तो आप अपर लोअर फॉलो कर सकते हो, और अगर आप एक हफ्ते में 6 बार जिम जा सकते हो तो सबसे बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट है पुश पुल लेग। एक अच्छी ट्रेनिंग के साथ साथ आप मेक श्योर करें कि आप अपना प्रोटीन गोल हिट कर रहे हो, उससे आपका मसल जल्दी रिकवर होगा और उसमें अच्छी प्रोग्रेस होगी। अब हम मूव करते हैं हमारी एक्सरसाइज सिलेक्शन के ऊपर। कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें शोल्डर्स के लिए करनी है। तो पहली एक्सरसाइज है रिवर्स बटरफ्लाई। मैंने भी अपने रियर डेल्ट को ट्रेन करने का इम्पोर्टेंस कुछ 1-1.5 साल पहले से सीखा है और जब तब से मैं इस पर अच्छे से ध्यान दे रहा हूँ। रियर डेल्ट ट्रेन करना इसलिए बहुत जरूरी है, इससे आपके शोल्डर वाइडर दिखते हैं और जब ये पीछे का मसल ग्रो होता है तो इससे इसकी थिकनेस बढ़ जाती है। तो इससे आपके शोल्डर और ज्यादा थिक दिखते हैं और ब्रॉड दिखते हैं। रियर डेल्ट ट्रेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने रियर डेल्ट की एक्सरसाइज सबसे पहले नंबर पर रखी। रियर डेल्ट बहुत लोग निगलेक्ट करते हैं पर हमें वो निगलेक्ट नहीं करना है। एक छोटा मसल है, आपको ट्रेन करना है, ग्रो होगा, आपको खुद डिफरेंस समझ आएगा। ये गलती मैंने भी की थी, अब मैं सीख चुका हूँ, और अगर ये गलती आप भी कर रहे हैं तो ये गलती करना छोड़ दो। इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर लोगों के फ्रंट डेल्ट ज्यादा डेवलप होते हैं और रियर डेल्ट नहीं होते, क्योंकि हर किसी को लगता है कि शोल्डर की एक पुश मूवमेंट होता है वो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो उसके लिए 2-2 3-3 एक्सरसाइज करते हैं और वो इसलिए ओवर डेवलप्ड हो जाता है क्योंकि वो चेस्ट के साथ भी ट्रेन हो जाता है। इसलिए फ्रंट डेल्ट ओवर ट्रेन होने की वजह से ज्यादा डेवलप्ड हो जाता है, बहुत लोगों के पोस्चर भी खराब हो जाते हैं। इसलिए आपको रियर डेल्ट पर ध्यान देना है आज से ही। अगर आप नहीं देते थे तो रिवर्स बटरफ्लाई आपको हर जिम में मिल जाएगी इजीली, तो आप उसको उसके 3 से 4 सेट कर सकते हो टिल फेलियर तक। मैं एक एक्सरसाइज और बता दूं, आप रोप फेसफुल एक्सरसाइज भी कर सकते हो अगर आपको उसमें अच्छा मसल माइंड कलेक्शन बन रहा है तो। और मैं एक और इम्पोर्टेंट टिप दूं तो आप रियर डेल्ट अपनी बैक की एक्सरसाइज करने के बाद ट्रेन करो, कि वो बैक में ही आता है और बैक के साथ आप ट्रेन करोगे तो और ज़्यादा डेवलप होगा और आपको शोल्डर में इतना कोई प्रेशर नहीं मिलेगा, मतलब आपको 6-7 एक्सरसाइज नहीं करने पड़ेंगी। तो दूसरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे शोल्डर्स के लिए लेटरल रेसेस। ये एक्सरसाइज करने से हमारे शोल्डर्स वाइड भी दिखते हैं और एक एस्थेटिक लुक आता है, जिससे आपकी ये साइड डेल्ट बढ़ेगी और एक 3D लुक आएगा, जैसे आपके शोल्डर राउंड लगेंगे। तो आप फ्रंट डेल्ट से ज़्यादा अपने साइड डेल्ट पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। लेटरल रेसेस एक्सरसाइज करो, डंबल से भी कर सकते हो, केबल पर सिंगल हैंड कर सकते हो, आप चेस्ट सपोर्टेड लेटरल रेसेस भी कर सकते हो। लेटरल रेसेस की 2 एक्सरसाइज कर सकते हो अपने शोल्डर वर्कआउट के दिन। आपके लेटरल रेसेस ग्रो होंगे तो उसमें आपका 3D लुक आएगा, एक एस्थेटिक लुक आएगा और आपके फाइबर्स दिखेंगे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आपको वही 3 से 4 सेट करना है, 8 से 12 रैप करना है टिल फेलियर तक। आपको एकदम स्लोली करना है लेटरल रेसेस, तभी वो अच्छे से ग्रो होंगे और उसमें फटीग क्रिएट होगा। और आपके जब सारे सेट्स कंप्लीट हो जाएं तो आप 1 से 2 ड्रॉप सेट्स लाइट वेट से कर सकते हो, तो वो एकदम जल जाएगा और उसकी ग्रोथ एकदम मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो आखिरी और तीसरी एक्सरसाइज जो मैं शोल्डर्स के लिए रिकमेंड करूंगा वो है ओवरहेड प्रेस। आप ओवरहेड प्रेस किसी पर भी कर सकते हो, आप मशीन पर कर सकते हो, आप सीटेड डंबल के साथ कर सकते हो, या फिर आप रॉड के साथ प्लेट लगाकर भी कर सकते हो। अगर आप बिगिनर है तो आप मशीन पर परफॉर्म करना स्टार्ट करो, इससे आपको फॉर्म पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ आपको वेट पुश करना है, अच्छा मसल माइंड कनेक्शन बनेगा। और जब आप एडवांस्ड हो जाओगे तो धीरे धीरे आपको डंबल के साथ करने में मज़ा आने लगेगा। जब आपका फॉर्म एकदम बेहतर हो जाए तो आप डंबल के साथ कर सकते हो और आप उसमें वेट भी बढ़ा सकते हो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो। ये प्रेसिंग मूवमेंट आपको सिर्फ एक एक्सरसाइज के लिए करने हैं क्योंकि ये फ्रंट डेल्ट को टारगेट करती है और हमारा चेस्ट के साथ भी ट्रेन हो जाता है, तो इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है फ्रंट डेल्ट के लिए। अगर आपको अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड
ट्रैक करना है तो आप अपना वर्कआउट कितनी एक्सरसाइज के कितने सेट कर रहे हो, कितने रैप आ रहे हैं, उसे अपनी नोट्स ऐप में नोट डाउन कर सकते हो। इससे आपके अपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने में हेल्प मिलेगी और आपको याद रहेगा कि आपने पिछली बार कितने सेट्स मारे थे, कितने रैप मारे थे और इस बार आपको कितने रैप मारना है। और आप जिम में इसी माइंडसेट के साथ जाओगे, आज मुझको 30 का डंबल उठाना है या आज मुझको 30 के डंबल के साथ 2 रैप एक्स्ट्रा मारने हैं, तो इससे मोटिवेशन मिलेगी आपको। मुझे पता है शोल्डर्स के 1000 अलग अलग टाइप के एक्सरसाइज होते हैं, फ्रंट डेल्ट और पीछे से रॉड करना और अपराइट रो, बट मैं सच बताऊं तो अगर आप ये सिर्फ 3 एक्सरसाइजेस बहुत सारे सालों के लिए परफॉर्म करोगे, 3 एक्सरसाइज में एकदम एडवांस्ड हो जाओगे, तो आपको इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आपका इससे शोल्डर्स ग्रो हो जाएंगे। बॉडी बनने में टाइम लगता है, इसलिए हर 2 से 3 महीने में अपना वर्कआउट स्प्लिट चेंज मत करना और ना ही नई एक्सरसाइजेस ट्राई करना। एक एक्सरसाइज चुनो जिसमें आपका मसल माइंड कनेक्शन अच्छा बनता है, उसे करते रहो बहुत सारे सालों के लिए। चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेटेड मत करो, इन 3 एक्सरसाइज को प्रैक्टिस की तरह सोचो और उन्हें बार बार एक अच्छे फॉर्म के साथ परफॉर्म करते जाओ। धीरे धीरे थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे कि आप उस एक्सरसाइजेस में परफेक्ट हो रहे हो और आपकी अच्छी फॉर्म आ रही है और आपकी ग्रोथ भी हो रही है। तो ओवर सिंप्लीफाई, डोंट ओवर कॉम्प्लिकेटेड। चलो फिर आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने एक दोस्त के साथ शेयर करना जिसके शोल्डर्स वीक हैं। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बिकम बीस्ट।